अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम एक्सरसाइज 1.3 का आगाज़ करने लगे हैं। 1.2 और 1.1 वो कंप्लीट होकर चैनल पर पड़ी हैं, वो जाकर आप देख सकते हैं। इफ़ यू डोंट सब्सक्राइब द चैनल, हरी अप, सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व फर्स्ट एग्जाम्पल नंबर 9। इस एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं ताकि हमें अपनी एक्सरसाइज का आइडिया हो जाए किस तरह की एक्सरसाइज है। ये एक्सरसाइज वर्ल्ड प्रॉब्लम पर मुश्तमिल है, तो इसके क्वेश्चन जो है वो इस तरह के होंगे। अबारती सवाल जिनको कहते हैं, इनकी जो मेन चीज़ होती है वो इस पूरी इबारत को अंडरस्टैंड करना होता है, क्या कह रहे हैं। लेट्स वी स्टार्ट आवर सॉल्यूशन हियर। द सम ऑफ टू रियल नंबर्स इज 8 एंड देयर डिफरेंस इज 2। फाइंड द नंबर्स। यहाँ वो हमें कह रहा है सम कहते हैं जमा को, प्लस करना। कहता है दो नंबर्स हैं, कोई दो नंबर, उनको अगर आप प्लस करो तो उनका आंसर 8 आएगा। डिफरेंस कहते हैं माइनस को, कि अगर आप उसको माइनस करो तो उसका आंसर 2 आएगा। वो दो नंबर जो है वो हमें बताएं। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको करते हैं। सबसे पहले हम लेट करते हैं। लेट का मतलब होता है फर्ज करना। मैथ में जब आपके पास कोई चीज़ मालूम करनी हो तो वो चीज़ें हम लेट कर सकते हैं, फर्ज करते हैं। इसको सपोज करना भी कहते हैं। आप यहाँ से दो नंबर हमने लेट करने हैं। यहाँ लिखेंगे फर्स्ट नंबर, उसका नाम हम एक्स रख लेते हैं। एबीसी के कोई भी लेटर जो है वो आप रख सकते हैं, जरूरी नहीं एक्स वाई रखें, कोई और भी रख सकते हैं। और सेकंड नंबर वाई रखा हमने। कंडीशन हमें दी है उसने, बाय द गिवन कंडीशन। कंडीशन हमारे पास क्या है जी, कि प्लस करो तो 8 आए, माइनस करो तो 2 आए। दो ये नंबर हमने फर्ज कर लिए, इनको लिखते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। वो कहता है इन दोनों को प्लस करो तो 8 आए। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 and if you subtract them you got the answer is 2. this is called equation number 2. अब देखिए ये x प्लस वाई है, ये x माइनस वाई है, तो हम इन्हें सिंपल क्या करेंगे, जब भी दो वेरिएबल आपके पास होते हैं इनको वेरिएबल बोलते हैं x और y को, तो उनमें से एक की वैल्यू पहले हम निकालते हैं ताकि फिर दूसरे की निकाली जा सके। तो यहाँ से आप देखिए अगर मैं प्लस करता हूँ तो y y दोनों कैंसिल हो जाएंगे, अपोजिट साइन कैंसिल करते हैं एक दूसरे को, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। जब एक की निकल आती है तो फिर दूसरे की हम निकाल लेते हैं। तो दोनों इक्वेशंस को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। लिखते हैं हम इधर एडिंग इक्वेशन 1 and 2। फर्स्ट इक्वेशन इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 एंड सेकंड इज x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अब चूंकि हम ऐड कर रहे हैं इन दोनों को तो देयर इज नो नीड टू चेंज द साइन। माइनस में साइन चेंज करते हैं, प्लस में हम साइन नहीं चेंज करते। तो क्या होगा, प्लस का y और माइनस का y दोनों कैंसिल, और एक इनके कोफिशिएंट एक इधर 1 और 1 2x हो गया हमारे पास, एंड वी गॉट 2 और 8 10। इधर 2 जो है वो मल्टीप्लाई कर रहा है, उस साइड पे डिवाइड करेगा तो हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू 10/2। सो वी गॉट द आंसर x इज इक्वल टू 5। यहाँ 2 से डिवाइड किया 10 को, तो आंसर इज 5। नाउ वी कैन पुट दिस x वैल्यू in any of these two equations. Now put x is equal to 5 in equation 1। आप इक्वेशन 2 में भी पुट कर सकते हो, 1 में भी, किसी में पुट करो y की वैल्यू आ जाएगी। तो क्या आ गया हमारे पास, वन इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। अब x की जगह पे हमने उसकी वैल्यू लगा लेनी है, वो है हमारे पास 5 प्लस y इज इक्वल टू 8। 5 इधर प्लस कर रहा है, उस साइड पे जाके माइनस कर देगा, तो हम इसको लिखते हैं y इज इक्वल टू 8 माइनस 5, और 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 3। y इज इक्वल टू 3। सो वी गॉट both the real numbers that x is equal to 5 and y is equal to 3। अगर हम इनको प्लस करके देखें, इनका रिजल्ट देखते हैं हम। अगर हम इन्हें प्लस करें 5 प्लस 3 वी गॉट द आंसर इज 8 एंड 5 माइनस 3 वी गॉट द आंसर इज 2। यही उसने कहा था। वो कहता है कि दो नंबर्स को प्लस करो तो आंसर आए 8, माइनस करो तो आंसर आए 2। तो वो कौन से नंबर है, वो नंबर है 5 और 3। Hopefully you understand the answer. Now we move to our exercise 1.3 question number 1. Dear students, question number 1 है the sum of 3 consecutive integers is 42. Find the integers. Integers का सेट हमने पढ़ा हुआ है including 0 and plus minus all numbers
आर द सेट ऑफ इंटीजर्स। तो वो कहता है कि 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स, बस कंसेक्टिव को समझ लें, बकाया कोई नहीं है। कंसेक्टिव का मतलब मुसलसल, जिस तरह काउंटिंग होती है ना, एक के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, इस तरह सॉन्ग चल जाता है। मुसलसल जो नंबर्स हैं उनको हम कंसेक्टिव बोलते हैं। तो यही हमने इधर बताना है। वो कहता है कि फाइंड द 3 इंटीजर्स whose sum is 42। तो लास्ट एग्जांपल की तरह हम इसको भी इन तीनों नंबर्स को लेट करते हैं। लेट क्या लेट करेंगे हम? फर्स्ट इंटीजर वो हमारे पास x आ गया, और सेकंड इंटीजर क्या आ गया हमारे पास? x प्लस 1। आगे चलना है ना हमने, पहले इसको x में 1 डालें, यानी फर्ज करें ये हमने 1 रखा हुआ है, तो इसमें 1 डालेंगे तो 2 आ जाएगा। 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। और अगर इसमें नेक्स्ट हमने लेना है तो हम क्या करेंगे, इसमें x में हम 2 डालेंगे तो 3 आ जाएगा। तो ये x में 1 डाला, ये हम फर्ज करें आपके पास 1 है, तो इसमें 1 डालेंगे 2 आ जाएगा, इसमें 2 डालेंगे 3 आ जाएगा। हमने कंसेक्टिव नंबर लेने हैं ना, वो इसलिए। थर्ड इंटीजर इज x प्लस 2, ये हमने लेट कर लिया। अब कंडीशन क्या है? कंडीशन हमारे पास कहता है द सम ऑफ 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स। सम मीन लास्ट एग्जांपल में हमने किया है सम मतलब प्लस करना। बाय द गिवन कंडीशन, एंड वी हैव द कंडीशन, नाउ वी हैव द कंडीशन दैट वी ऐड x, पहला, दूसरा है x प्लस 1 और तीसरा है x प्लस 2। ये 3 इंटीजर्स जो है वो इनको प्लस करें तो वी गॉट द आंसर इज 42। 1x 1x 1x, we have 3x and 1 plus 2 is 3, so 42। इस साइड पे हम क्या करें, यहाँ पे 3 उस साइड पे माइनस कर दें, अगर लेके 3x इस साइड पे रह गया तो 42 माइनस 3, तो वी गॉट द आंसर इज x इज इक्वल 3x इज इक्वल टू 42 से 3 निकालेंगे हमारे पास 39 आ गया। हमारे पास है 3x इज इक्वल टू 39, तो 3 इस साइड पे जाके डिवाइड करेगा तो x इज इक्वल टू 39 बाय 3। 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 3 1 था 3, 3 3 था 9, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 13। अब एक चीज ध्यान में रखनी है, यहाँ पे स्टॉप नहीं हुआ, क्वेश्चन आगे जा रहा है। अभी सिर्फ हमने x की वैल्यू निकाली है, हमने तीनों इंटीजर्स नहीं अभी निकाले। तो पहला इंटीजर्स हमारे पास क्या आ गया 13, तो दूसरा इंटीजर्स हम निकालेंगे सेकंड इंटीजर, वो क्या है, ये पूरी रकम आपने लिखनी है इधर। x प्लस 1, वी हैव x इज 13 प्लस 1 इज इक्वल टू 14, तो सेकंड इंटीजर हमारे पास आ गया 14। तो थर्ड इंटीजर इसी तरह हम निकालेंगे x प्लस 2, x इज इक्वल टू 13 प्लस 2 इज इक्वल टू 15। सो द रिक्वायर्ड इंटीजर्स आर, हमारे पास जो रिक्वायर्ड इंटीजर्स हैं वो कौन से हैं? नंबर 1 इज 13, सेकंड इज 14 एंड थर्ड इज 15। लुक एट देम, दे आर कंसेक्टिव 3 इंटीजर्स। जिस तरह हमने पहले देखा था कि कंसेक्टिव का मतलब है मुसलसल, तो ये 13 14 15 यानी मुसलसल काउंटिंग तरतीब से आनी चाहिए हमारे पास। अगर इनको हम इसकी कंडीशन चेक करना चाहें तो तीनों को अगर प्लस करें 14 और 13, आगे हमारे पास 27 और इसमें 15 करें तो आ जाएगा 42। तो यही हमारा आंसर था। होपफुली यू अंडरस्टैंड द आंसर।